Hello friends, welcome to my channel. In today's video I am going to share with you some important tips for your CA exams. CA की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और सो मैनी पीपल आर रीचिंग आउट टू मी दैट मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है कि पढ़ाई नहीं हो रही है टाइम पर, पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम का, एंड स्ट्रेस हैज़ ओवरटेकन यू गाइस. ओके, सो आज की वीडियोस में मैंने ना आपको इजीली वे में समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं. हाउ टू मैनेज योर CA एग्ज़ाम्स. ठीक है, ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. मैं ना उसको ऐसे बोलती हूँ कि ये सारे फैक्टर्स ना इंटेंजिबल फैक्टर्स है. मतलब आप सोचोगे कि इंटेंजिबल यानी क्या, इंटेंजिबल असेट तो सुना हुआ है, पर ये इंटेंजिबल फैक्टर्स क्या होते हैं. तो गाइस मैं ऐसा बोलूँगी कि जो आप एक क्लासेस के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है वो लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, फिर आप अपने आप सेल्फ स्टडी करते हो, पूरा दिन आप बुक्स के साथ स्पेंड करके पढ़ते हो, वो सब आप उसको मैं बोलूँगी कि दीज आर द टेंजिबल फैक्टर्स. पूरा दिन जो आप पढ़ाई करते हो दीज आर द टेंजिबल स्टडी, राइट. पर ये स्टडी के साथ साथ दूसरा एक होता है कि बैकग्राउंड में आपके साथ आपका माइंडसेट जो होता है वो मैटर करता है. आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर एग्ज़ाम जो होता है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. CA की एग्ज़ाम ये नहीं है कि ये कोई ऐसी कंपटीशन नहीं है कि भाई आपको इतने थप्पे ऑफ बुक्स दे दिए और वो बुक्स को आपने रट्टा लगा दिया और एग्ज़ाम में आपकी रट्टे करने की ना स्किल को चेक किया जाता है. नहीं, CA की एग्ज़ाम वो चीज़ नहीं है. उसके साथ आपको बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना है. आप एक स्टूडेंट्स में से, एवरेज स्टूडेंट से आप कल जाके एक प्रोफेशनल बनने वाले हो. ठीक है, सो इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो ऐसे एज सच आपको उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोई नहीं दी जाती है या फिर उसके आप कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं. ये सब चीज़ें आपको अपने आप सेल्फ डिस्कवर करनी है, अपने आप सीखनी है, अपने आप आपके अंदर वो इनबिल्ट करनी है. ठीक है, सो ये सारी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. आई वुड से ये ना आपकी ना, सपोज़ आप 2 ग्रुप दे रहे हो CA की एग्ज़ाम के, तो ये ना आपकी जर्नी है 380 से 400 तक की, या फिर 390 से 410 तक की. ये जो 10, 20, 15, 30 मार्क्स का जो गैप रह जाता है ना, वो ये सब चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते हैं कभी. हम सिर्फ यही देखते हैं कि मैंने कितने घंटे मैंने स्टडी किया, कितने आवर्स तक मैंने आज का इतना स्टडी किया, कितने टॉपिक्स मैंने कवर किए, कितना मैंने याद रखा, इतना टाइम मैं पढ़ाई करती हूँ या इतना टाइम मैं पढ़ती हूँ पर फिर भी मैं एग्ज़ाम पास नहीं हो रही हूँ. तो ये सब एक ना फोबिया क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर. टेक इट ईजी एंड आपको ये फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करना है एंड यूज़ दिस इन योर स्टडी. आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी गाइस. ये मैंने ना पूरे ये टॉपिक पॉइंट्स जो है मैंने लिस्ट डाउन किए. मेरे खुद का एक्सपर्टाइज जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसको मैंने निचोड़ निकाल दिया है, और उसमें से मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से स्टडी किया है, मैंने जो फील किया कि भाई हाँ, मैं पहले ऐसे ही सिर्फ पूरा दिन पढ़ती थी और उसके बाद मैंने फेलियर हूँ मुझे मिली, उसके में से मैंने क्या क्या सीखा, एंड देन आई गेट द सक्सेस इन पासिंग माय CA एग्ज़ाम्स, राइट. सो ये चीज़ें आई होप आप सबको भी हेल्पफुल रहेगी. अच्छा, ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ CA स्टूडेंट से देख सकते हैं. अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो कि भाई आप कहीं ना कहीं पे आपने कोई टारगेट सेट किया है, कोई एग्ज़ाम देने वाले हो कोई भी, और उसके अंदर आपको स्ट्रगल हो रहा है कि भाई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं रीज़न क्या है, सो शायद ये वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट थिंग इज़ योर इंटेंसिटी टुवर्ड्स द गोल. फ्रेंड्स, याद करो जब आपने 12th की एग्ज़ाम पास की, उसके बाद आपने ना डिसीजन लिया कि भाई मुझे CA करना है, या फिर आपने कोई पॉइंट ऑफ के बाद आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम पास करनी है, मुझे ये पोस्ट या डिग्री मुझे चाहिए. ठीक है, तो जब आपने डिसाइड किया होगा तब आपके अंदर एक क्या लेवल की इंटेंसिटी थी, क्या वो इंटेंसिटी आज है? समटाइम्स क्या होता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आती है, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना हमें क्या होता है कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतने लोग फेल होते, बहुत कम लोग पास होते हैं, मैं पास होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा. और उसी वजह से हम कई बार हमारा माइंड ना पूरी नेगेटिविटी को ओवरटेक कर लेता है और हम ना कहीं डर जाते हैं और हमारे गोल से हम थोड़ी ना भटक जाते, थोड़े डाइवर्स हो जाते हैं. ठीक है, डाइवर्ट हो जाते. सो ये सब आपको ना मतलब कैसे करना है. चलो हाँ ठीक है, मैंने गोल सेट किया, CA तो मुझे करना ही है, ये चीज़ तो मुझे करनी ही है, पर कंटाला आ रहा है,
अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो किक नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि पहले आप हो कि आपके ही साथ हो रहा है। इट्स ओके, ऐसा होता है। देन कन्फेस इट, एक्सेप्ट इट और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अच्छा, तो मेरे साथ जब ऐसा होता था तो व्हाट आई वाज डूइंग दैट, मैं अपने आप को विजुअलाइज करती थी, ये एक बहुत इमेजिनेट करती थी। हम ना मतलब अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तब हमें क्या होता है कि रियलिटी के साथ हम इतने वो जुड़ जाते हैं कि फिर हम नंबर्स क्रंच करना वो सब हमारे लिए इतना ईजी होता है कि इमेजिनेशन नाम की चीज़ हमारे में से निकल गई होती है। हम इमेजिनेशन कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ना आपको पढ़ाई के साथ साथ इमेजिनेशन भी करना है। जब भी आपका माइंड ऐसे नेगेटिविटी से ओवरटेक हो जाए, क्लोज योर आइज, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ वॉट यू विल डू व्हेन यू विल पास योर एग्ज़ाम। ठीक है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ आप इमेजिन करो। क्लोज योर आइज, इमेजिन द एग्ज़ाम के दिन जो रिजल्ट आता है, आप ये टाइप करते www.ici.nic.in एंड देन वो पर्पल कलर की स्क्रीन आपके वहाँ पे पॉप आउट होती है। फिर उसमें आप आपका नाम इमेजिन करो, उसके नीचे वाइट फ्रंट के अंदर जो टोटल मार्क्स अचीव्ड है वो आप इमेजिन करो, आपके जो मार्क्स चाहिए वो। एंड देन आपके रिएक्शन, आपकी फैमिली के रिएक्शन, हाउ विल यू सेलिब्रेट दैट डे, वो सब चीज़ इमेजिन करो। गाइस बिलीव मी, वही की वही इंटेंसिटी वापस आपके अंदर आ जाएगी और फिर आप वापस से पॉजिटिव हो जाओगे। सेकेंड थिंग है स्मार्ट स्टडी। क्लास के अंदर सब सर बोलते हैं कि भी स्मार्ट स्टडी करो, सब लोग फ्रेंड्स बोलते हैं, कोई ना कोई आपका सीनियर होता है वो भी आपको बोलता है कि भाई सीए के अंदर ऐसे ही हार्ड वर्क करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो स्मार्ट स्टडी है क्या, कैसे करें, तो वो सब चीज़ें हर जगह पे आपको सीखने नहीं मिलती है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि या फिर जो रैंक लाता है वो भी नहीं होगा कि जो सीए की आपकी इतनी सारी बुक्स जो होती है ना वो मतलब पूरा को पूरा उसने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपको ना मतलब जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो फिर उसका ना पूरे का पूरा आपको कंप्लीट करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ना प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि ए कैटेगरी के चैप्टर्स कौन से हैं कि भाई मैं इतने 5 चैप्टर करूँगी तो उसमें से मेरा 50 मार्क्स का कवर हो रहा है, तो उसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके अंदर मुझे एनी केस मेरी मास्टरी होनी चाहिए कि उसमें से एग्ज़ाम में कोई सा भी सम आ जाए, मेरा होना चाहिए, मुझे आंसर आ जाना चाहिए, उसमें से मेरे मार्क्स होने चाहिए। फिर कुछ चैप्टर्स होते हैं बी कैटेगरी के, कुछ चैप्टर्स होते हैं सी कैटेगरी के। अच्छा, अभी जो ये ए कैटेगरी के भी चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स के अंदर भी ना कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो पूछे ही जाएंगे। अच्छा, वो हम कैसे चेक करेंगे, आप ना प्रीवियस पीरियड के पेपर्स जो होते हैं, आरटीपी होता है, एमटीपी होता है, वो सब चीज़ों में से आप एनालिसिस करो। यहाँ पे ना आपको आपकी एक चीज़ स्किल यूज़ करनी है, आपकी ना एनालिटिकल स्किल जो है ना उसको यूज़ करनी है। आप ना जब भी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हो ना, पहले ही दिन जब बैठते हो कि भाई चलो अब क्लास ख़त्म हो गए, अभी ये सब मैं अपने आप स्टार्ट कर रही हूँ कोई भी सब्जेक्ट की, या फिर क्लास स्टार्ट होते हैं उसी के ही साथ आप आपका स्टडी करते हो, या फिर जब वापस से आप एग्ज़ाम ख़त्म हुई, रिज़ल्ट नेगेटिव आया, वापस से जब बैठते हो ना, तब पहली चीज़ तो यही करो कि भाई पहले लास्ट एग्ज़ाम में अपने प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, लास्ट एग्ज़ाम में हमने मिस्टेक क्या की थी, वो एनालाइज़ करो। आप अपनी मिस्टेक को फाइंड करो, नोट डाउन करो। फिर आप ये देखो कि भाई इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि भाई इतना तो आने ही वाला है, ये सम तो आता ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है, तो पहले वो चीज़ को कवर करो। ये होता है आपका स्मार्ट स्टडी। ठीक है, होता क्या है, एग्ज़ाम ख़त्म हुई, सपोज़ आपका मई महीने में, मान लो कि ये जो है ना पोस्टपोनमेंट नहीं है, तो मई में आपने एग्ज़ाम दी है, आपका रिज़ल्ट आता है अराउंड 1.5 मंथ। ये जो 1.5 मंथ का पीरियड होता है ना, उसमें हम इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, इतना कुछ प्लान कर लेते हैं कि हम हमारी एग्ज़ाम में हमने क्या लिख के आए थे ना वो सब हम भूल गए होते हैं। ठीक है, सो आफ्टर जब रिज़ल्ट नेगेटिव आया, उसके बाद जब थोड़े दिन आप फ्रस्ट्रेट रहे, वो सब हुआ, फिर आपने डिसाइड किया भी चलो वापस से एग्ज़ाम में बैठना ही है। ठीक है, सो पहली चीज़ ये करो कि भाई लास्ट टाइम में मिस्टेक क्या की थी। फिर आप जब स्टार्ट करो तब ये सब कुछ एनालिसिस करो, भले ही उसमें 1 दिन जाता है, पर ये एनालिसिस करके आपका रोड मैप बनाओ, फिर स्टार्ट करो। दिस इज़ कॉल्ड योर स्मार्ट स्टडी। इसमें बहुत कुछ आता है बट आई एम लिमिटिंग टिल दैट नाउ। तीसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस।
क्या होता है कि एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ हमने प्रिपेयर कर लिया, उसका अब रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के दरमियान हमें कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आती है, तब हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है कि यार ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। सबके साथ होता है, इट्स ओके, बट हैव अ फेथ। जब ऐसा होता है, जब कोई भी आप सम कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप रिवीजन कर रहे हो, तब आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं याद होता है, याद होता है, बट यू जस्ट गेट अ ब्लैंक फॉर सम टाइम। आपका ऐसा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है माइंड में। तो ऐसा जब होने लगे ना, सपोज आपने लॉ का रिवीजन ले लिया है, ठीक है, लॉ आपने पूरा पहले एक बार पढ़ लिया था, दूसरी बार आप उसका रिवीजन करने बैठे हो और कुछ याद नहीं आ रहा है, देन स्टॉप दैट नाउ। जस्ट 5-10 मिनट के लिए बुक्स क्लोज करो और बैठो, और फिर आप अपने आप माइंड को बोलो कि भाई चलो लॉ में मैंने जो भी पढ़ा था उसमें से आप अपने हिसाब से कोई ना कोई टॉपिक्स याद करो। आपको जो जो चीज़ें अपने आप याद आने लगेगी ना, तब आपको ऐसा होगा कि भाई हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला चैप्टर था उसका ये था, उसके अंदर फिर सेकेंड चैप्टर था उसमें ये डेफिनेशंस थी, फिर उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ ना कुछ आपको फिर उसके डिफरेंसेस याद आएंगे, उसके अलग अलग टाइप के ना MCQ आपको याद आने लगेंगे, कुछ आपने एक्ट के नंबर्स याद रखे होंगे, तो ऐसे रिकॉल करो अपने हिसाब से। सो इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब आप ऐसे हो जाए कि भाई मुझे कुछ ही याद नहीं आ रहा है, जो याद होगा वो भी आप भूल जाओगे। सो डोंट गेट योर नेगेटिविटी टू ruin योर होल प्रिपरेशन, ठीक है। ये नेगेटिविटी से ना आपको अपने आप को सेफ रखना है। ऐसा कुछ भी ऐसे जब हो जाए, जस्ट क्लोज द बुक्स, और जो भी पढ़ा है ऐसे 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके याद करो, फिर आप वापस से वहीं पे ही जाओ। और कुछ चीज़ें याद नहीं होती है तो इट्स ओके, अभी पढ़ लो, नेक्स्ट एग्ज़ाम के दरमियान हमें याद रह जाएगी, ठीक है। सो टेक इट ईजी। फिर चौथी चीज़ होती है कि टाइम का मैनेजमेंट। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन मैं पढ़ती हूँ फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता है, मैं पूरा दिन हम सुबह उठ के फिर मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया है, मैं 7 बजे बैठ जाती हूँ, 11 बजे तक ये पढ़ती हूँ वो पढ़ती हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, पर फिर भी रिज़ल्ट कहीं ना कहीं नहीं आता है। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग के टाइम में आप सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है, और एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया है मोबाइल, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जैसे कि पढ़ रहे हो, मान लो आप डायरेक्ट टेक्स्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, या फिर आप आपके मैथ्स का कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उसमें कोई सम नहीं आता है, फिर आप क्या सोचते हो, लेट मी चेक इट आउट इन द लेक्चर, या फिर क्या बोलते हैं कि चलो हम गूगल पे थोड़ा सर्च करते हैं, फिर वहाँ से आप ढूंढते पता नहीं टाइम कितना चला जाता है। तो ये चीज़ होती है कि टाइम का आपको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे चला गया, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि पढ़ने बैठे तो है, मैं फिज़िकली हम बुक्स के साथ हैं, पर मेंटली कहीं पे बाहर है। तो ये जो होता है ना, आपका जो पैसिवली आपका टाइम कट होता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, आपको वो चीज़ कंट्रोल करनी है। जस्ट एंश्योर कि आप कहाँ क्या सोच रहे हो, बिकॉज किसी ने बोला है कि वॉट यू थिंक दैट यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। तो पूरा दिन हमें जब भी नेगेटिविटी होती है, कोई फालतू की चीज़ हम सोचते हैं, तब एक ही चीज़ वापस से माइंड में लाओ, मुझे CA बनना है, ठीक है, या फिर आपका जो भी गोल हो वो आप माइंड में ला लेते हो। फिर है कि टाइम टेबल। अच्छा, टाइम टेबल तो हमको हमारी क्लासेस में सर ने या फिर मैडम ने बना के दे दिया है, ठीक है। वो जनरल टाइम टेबल है, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि मेक योर पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल। इसके अंदर आपको क्या करना है कि सपोज़ आपने ले लिया लॉ, फिर अकाउंट, ये कॉस्टिंग, आप आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करो ऐसे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपकी स्पीड अलग अलग होगी। इफ़ यू आर अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लवर, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। आपको थियोरी से कंटाला आता है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझसे थियोरी होती ही नहीं है, ये मुझे करनी ही नहीं है, फालतू में इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, थियोरी होती है क्यों है, CA के कोर्स में थियोरी होनी चाहिए, ऐसा सब सोचते हैं हम, पर कोई ऑप्शन नहीं है, हमें प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। सो आप उसको लिस्ट आउट कर दो, ठीक है। एक बार फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस आप 1 घंटे के लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बैठो, फिर आप उसकी ना स्पीड मापो कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं लॉ के कितने क्वेश्चन या फिर कितने पेजेस में रीड कर सकती हूँ। हर एक की स्पीड अलग अलग होती है,
हर एक का ना वो जो मेथड होती है लर्न करने की अलग अलग होती है, ठीक है। आप आपकी स्पीड मापो और उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई 1 घंटे में मैं इतने पेजेस पढ़ती हूँ। आज अगर मैं 5 आवर्स लॉ लेके बैठने वाली हूँ सो मैं कितने पेजेस मेरे कवर अप होंगे, मेरे कितने चैप्टर होंगे, उसके हिसाब से आप आपका कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। विच हेल्प्स यू ओनली, आपको ही बनाना है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। किसी ने रेडीमेड बना के दे दिया वो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। और टाइम टेबल खास करके ऐसा बनाओ कि जो आप फॉलो कर सको, उसको स्टिक आउट रहना है। आपको टाइम टेबल बना दिया फिर उसको फॉलो करना है, क्योंकि आपने आपके हिसाब से बनाया। और अगर फॉलो नहीं होता है तो फाइंड आउट करो कि भाई टाइम कहाँ पे ज़्यादा चला गया, ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शंस। जैसे मैंने बोला जितने ज़्यादा आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उतनी ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम पास करने की डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। अगर डिस्ट्रैक्शंस कम हैं तो यू विल बी ईजीली पास आउट योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये फाइंड ही नहीं करते कि भी मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या है। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तब मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में आती है कि जो मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है। किसी के लिए ये होगा कि यार एग्ज़ाम से पहले किसी की शादी आ रही है, मुझे ये चीज़ें लेनी है, ये करना है, वो करना है, और बैठे होते हैं, सामने लॉ होता है और दिमाग होता है शादी के अंदर, ठीक है। ऐसे हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। तो पहले आपके डिस्ट्रैक्शन फाइंड आउट करो और फिर उसको मिटिगेट करो। मान लो कि भाई आपके लिए ऐसा है कि भाई मेरा मोबाइल के अंदर ना ये गेम मैं बहुत टाइम खेल लेता हूँ। जब ये गेम खोल के बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये करो कि आप ये गोल लेके बैठे हो, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 और 4 और 6 मंथ। कुछ टाइम पीरियड के लिए उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से अलग कर दो, क्योंकि वो आपका टाइम बिगाड़ रहा है। मान लो कि यार ये चीज़ आप नहीं निकालते हो तो दूसरा अटेम्प्ट गिरता है, दूसरे 6 या 4 मंथ्स आप डिले हो रहे हैं आपकी करियर के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो पहली चीज़ है आप आपके डिस्ट्रैक्शंस लिस्ट आउट करो। ये किसी और को नहीं दिखाना है, आपको अपने लिए करना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको अपने आप फाइंड आउट करना है और उसको आपको आपके अंदर लाइफ से डिलीट करना है टेम्पररीली। आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंटली भूल जाओ, अगर परमानेंटली होता है दैट्स गुड, बट अगर टेम्पररीली आपको उसको कट डाउन करना है बिकॉज यू आर ऑन अ मिशन, राइट। आपका अभी ये मिशन है कि मुझे एग्ज़ाम पास करनी है यही अटैम्प्ट के अंदर। सो टेम्पररीली रिमूव इट। देन नेक्स्ट थिंग है कि स्पून फीडिंग। ज़्यादातर हम लोगों को क्या हैबिट होती है कि भाई क्लास में सर ने जितना पढ़ाया उतना कर लिया, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो गए। सपोज़ हमें क्लासेस का मटेरियल दिया है, उसके अंदर जितने 15 सम्स दिए वो 15 सम्स हमने कर दिए, बात ख़त्म हो गई, हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है। अब जितना हमको खिलाया उतना ही हमने खाया, ठीक है। गाइस आई विल से दैट सीए का जो सिलेबस है ना, हर एक सब्जेक्ट वो एक काइंड ऑफ दरिया है। आपको एक बार उसके अंदर तैरना आ गया ना, सीख लिया आपने, उसके बाद आपको अलग अलग चीज़ को थोड़ा डिस्कवर करना है। पूरा दिन नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम आप वो करो। जैसे कि मान लो ये वीक में मैंने अकाउंट्स का, मान लो ये 3 चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट किए क्लासेस के मटेरियल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर या फिर वही पीरियड में या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आप थोड़ा सा टाइम निकालो और फिर आप आरटीपी चेकआउट करो, एमटीपी चेकआउट करो, कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज चेकआउट करो और उसमें से वही चैप्टर के क्वेश्चंस है या सम्स है उसको आप ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। इससे एक तरह का आपका इनडायरेक्टली रिवीजन हो जाएगा और आपको याद है कि नहीं वो भी आप चेक कर लोगे। याद होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी आपको ना अदर देन स्टडी मटेरियल का आपको प्रैक्टिस होगी, तो आपको एक हैबिट क्रिएट होगी कि भाई एग्ज़ाम में कोई नई चीज़ आ गई तो हाउ वुड यू टैकल इट, ठीक है। सो ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो डोंट गो फॉर अ स्पून फीडिंग। अपने आप नए नए क्वेश्चंस को डिस्कवर करो, उसके रिसोर्सेज में से कुछ कुछ पिक आउट करो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ना, मतलब हमारी क्या हैबिट होती है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका हम ऑडिट करते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैथ्स है या फिर अकाउंट है, एफएम है, कॉस्टिंग है, ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। उसका ऑडिट नहीं किया जाता। ऑडिट यानी एक तरफ आपने ये आपकी अकाउंट्स की क्वेश्चन बैंक है वो रखी और सामने आपके क्लास में जो सर ने जो सॉल्व करवाया है वो रखा, फिर आप ना एक एक करके ऐसे टिक आउट करते हो कि चलो भाई ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, उसको आपने टिक किया, ये आपने ऑडिट किया। क्लास में जो सर ने करवाया ना ये आपने ऑडिट किया है, इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। ये बहुत ही गलत तरीका है।
अभी से ही इसकी हैबिट डाल दो। आई अग्री कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, बट इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। जैसे कि आपने अकाउंट का कोई भी या फिर सम लिया या फिर FM का सम लिया, क्वेश्चन ही ओपन रखो, आंसर मत देखो अभी, नेवर। एक रफ पेज साइड में आपकी रफ बुक या आपकी प्रैक्टिस बुक होगी जिसमें आप सब प्रैक्टिस करते हो, उसमें आप रफली सारे अकाउंट्स बना दो आपके हिसाब से, सारी वर्किंग नोट्स बना दो आपके हिसाब से, फिर एक एक चीज़ आप सॉल्व करो एंड एट द एंड जो रियल क्लास में सर ने सम करवाया उसके साथ आप उसको क्रॉस टैली करो। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट इट इज़ मोर आइडियल वे। ठीक है, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? एग्ज़ाम के अंदर जब आप सम गिनने बैठोगे ना, तब आपके लिए वो चीज़ नई नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ नोट पेन लेके कुछ किया ही नहीं होता है, और एग्ज़ाम में जब अकाउंट्स ड्रॉ करके हमें लिखना क्या होता है ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है। तब हमें पता ही नहीं चलता है कि, या फिर ऐसे डर लगता है कि यार मैं सही कर रही हूँ ना, ये मैंने गलत तो नहीं किया है ना, पता ही नहीं चलता, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है, कोई सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपका रीजनिंग होगा या फिर मैथ्स होगा, उसमें आपको अपना सॉल्यूशंस अपने आप डिराइव करना है, उसकी मल्टीपल मेथड्स होती है सम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो सम तो अलग ही आएगा, पर उसका आपको लॉजिकली आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा होगा, आपके माइंड को ऐसी हैबिट डाली होगी, नया सम भी आएगा ना एग्ज़ाम में, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, सो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ऑडिट कभी मत करियो। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वीकनेस टू स्ट्रेंथ। गाइस, सबके लिए ना पूरे जो सिलेबस होता है ना, उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बोरिंग होता ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यार ICI ने क्यों ये रखा है, ज़्यादातर होता है IT या फिर थियोरिकल सब्जेक्ट हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है गाइज, अगर ICI ने ये कोर्स पहली, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको आपका माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं भी स्टडी कर रही थी, आई हेट ITSM। ठीक है, मुझे IT या इसका या फिर वो जो थियोरी का होता है ना, इकोनॉमिक्स, मेरे बस का वो नहीं था, मुझे भी ऐसे कंटाल आता था। किसी और के लिए कोई और सब्जेक्ट होता है, किसी को मतलब हर एक के लिए हर एक का एक वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये ऐसे तो देखो हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं होता है ना, वो हम उसको एंड तक पढ़ते ही नहीं है, हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी टिप्स मैं उसके लिए ये देती हूँ कि ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, उसको आप पूरे दिन के लिए मत उठाओ। जैसे आप आपका टाइम टेबल बनाया होता है, आपने लिया होता है कि फॉर दिस 1 वीक और 5 to 6 डे आई एम गोइंग टू डू अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, सो अकाउंट्स आप सुबह लो, उससे पहले, या फिर आपको मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भी जिनके लिए सुबह बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई होती है, कुछ लोगों के लिए रात को एफिशिएंटली पढ़ाई होती है, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, सो वो टाइम में दिन के 4 या 5 आवर्स के लिए वो टाइम में आप वो सब्जेक्ट ले लो जो आपको नहीं पसंद है। ठीक है, सो आपको पूरा दिन अगर आप लेके बैठ गए ना IT या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो आपको नहीं पसंद है, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी एकदम डाउन हो जाएगी और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बेटर है कि रोज़ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं कैसे करती थी कि मुझे IT नहीं होता था मेरे से, तो मैं एक साथ 10 दिन के लिए मैं IT नहीं लेती थी। भाई नहीं बाबा, मैं नहीं झेल पाऊँगी, मतलब स्ट्रेस इतना क्रिएट हो जाता है और फिर ऐसा होता है कि नहीं पढ़ना है, चलो छोड़ दो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं क्या करती थी, अकाउंट्स मेरा फेवरेट था, तो अकाउंट्स मैं लेती थी सुबह सुबह 12 बजे, तो उससे पहले 7 to 11 के लिए मैं IT ले लेती थी, फिर अकाउंट्स आई विल स्टार्ट, क्योंकि दोपहर को नींद भी नहीं आती है और थियोरिकल सब्जेक्ट सुबह सुबह पढ़ाई भी हो जाती है। सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। तीसरी चीज़ कि हम जब भी ऐसा कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद आता है ना, तो पहले तो ये मत सोचो कि ICI ने क्यों डाला है, मुझे नहीं पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मत सोचो। कुछ मीनिंग है। IT के लिए मैं खास बोलूँगी कि इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन और अ स्टूडेंट जिसको इसका से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का है ही नहीं, उसके साथ हम पार्शलिटी करते हैं, मत करो। क्योंकि अब जो ट्रेंड है प्रैक्टिकल रियल लाइफ में मैंने जो देखा है, नाउ आई लव इसका। ठीक है, बिकॉज IT के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी अब ऐसे बंदे को दी जाती है रियल लाइफ में कि जो फिनटेक के बिलोंग करता है, जिसको फाइनेंस का भी इतना ही नॉलेज है, जिसको टेक्नोलॉजी का भी इतना नॉलेज है। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। आप उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, IT ऑडिट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ये IT को पढ़ना आप वो नज़रिए से पढ़ो कि ये इसके अंदर अगर मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूँ, सो मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आई विल बी डिफरेंट
डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। सो ये आपका एक अप्रोच रखना। फिर है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है गाइस, एटीट्यूड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम डेज। मैंने देखा है कि कई लोगों का मैंने देखा है कि पूरे 4 महीने 6 महीने बहुत जम के पढ़ाई की, फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब बात ख़त्म, पूरी बाजी हाथ से चली जाती, ठीक है। सो मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। ये अब होता क्या है, जब आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, सो अराउंड आपकी एग्ज़ाम चलती है 16 डेज़ एटलीस्ट, 15 या 16 डेज़ या मोर देन दैट कहीं बार, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट ए लेस डेज़। पूरे 15 या 20 दिन तक आपको मेंटली आपको एकदम स्टेबल रखना है, काम रखना है, और इसके अंदर आपके बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें एक साथ होती है, ठीक है। सो ये 15 से 20 दिन आपको ना एकदम से कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, चाहे आपका प्रीवियस पेपर कैसा भी गया हो, ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इस 15 से 20 दिन आप आपके सामने साथ कोई भी ऐसे लोगों का कनेक्शन मत रखो कि जो आपको थोड़ा सा भी ना मतलब नेगेटिव फील करवा सकता है, थोड़ा सा भी। सो ये जो 16 डेज़ है, इसके दरमियान आपके ना जो माइंडसेट है वो बहुत ही मैटर करता है। मेरे सर हमें ये सिखाते थे कि ना ये चीज़ हमारे माइंडसेट से भी मैच होती है। जब क्या होता है कि हम हमारी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्लास ख़त्म हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, हमारी जो एनर्जी लेवल जो होती है ना वो इंक्रीज़ होती है। फिर एक जो पीक टाइम आता है ना, तब हमारी एक टाइम आता है कि वी फील एग्जॉस्टेड। हमें ऐसा लगता है कि भाई बस अभी बहुत पढ़ाई हो गई, माइंड इतना कैप्चर नहीं करता है, पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, ये सब चीज़ें होती है इन दैट टाइम। और फिर तब से क्या होता है कि थोड़ी एफिशिएंसी हमारी कम होने लगती है, और एट दिस पॉइंट यू फेस योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमारे सर हमें ये टिप देते थे कि जब आपको इस टाइम पे ऐसा लगे कि आई एम नाउ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, जो मैं पढ़ती हूँ मुझे माइंड में इतना नहीं जाता है जो पहले जाता था, जितनी मज़ा आती थी, आई नीड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 डेज़, ठीक है। सब्जेक्ट टू आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। अगर इतनी अच्छी से पढ़ाई की है, और यू डिज़र्व 1 or 2 days ऑफ अ कंप्लीट ब्रेक, सो दैट योर बैटरी गेट रिचार्ज एंड देन यू कैन अगेन रीस्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दैट एट दिस पॉइंट यू विल गेट योर एग्ज़ाम, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्ज़ाम के दरमियान क्या एटीट्यूड रहता है, कम्प्लीटली पॉजिटिव रहो। दूसरी चीज़ ये होती कि पहला पेपर दे के आए, अकाउंट्स का पहला पेपर था, इसमें तो बहुत होप थी, 100 मार्क्स का मतलब ऐसा था कि भाई बहुत अच्छा सा स्कोर करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का कवर कर लेंगे, पर अटैम्प्ट ही नहीं हुआ, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, ऐसा होता है। सो डोंट वरी गाइस, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो सबके साथ हुआ होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप आपके नेक्स्ट पेपर पे इफ़ेक्ट मत आने दो। जो गया वो अभी आपके हाथ में नहीं था, आपके हाथ में वो 3 आवर्स थे एग्ज़ाम के, वो ख़त्म हो गए, अब आप उसमें जाके कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट वे क्या है, भूल जाओ उसे, फोकस ऑन दी नेक्स्ट पेपर, ठीक है। सो ये आपका एक के बाद आपके ऐसे 8 पेपर्स होने वाले हैं, तो एक पेपर की इफ़ेक्ट दूसरी पेपर पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डोंट गेट नेगेटिविटी से दूर रहना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रखना है, ठीक है। फिर है दूसरी अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंडसेट ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स। कई बार क्या होता है कि जो पेपर हम प्रिपरेशन जो लेवल की करके गए होते हैं उस हिसाब से हमें पेपर डिफ़िकल्ट लगता है कि भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के अंदर जो 3 आवर्स के आप बैठे हो, अगर ऐसा पेपर आ गया, पेपर ऐसे देख के लगा कि भाई 15 मिनट्स में आपने चेक किया, लगता है कि भाई बाजी हाथ में से गई, ऐसा लगता है कि भाई दूसरा अटेम्प्ट दिख रहा है, सो नेवर डू थिंक अबाउट दैट। उस टाइम पे आपको सिर्फ यही चीज़ सोचनी है, क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक दिस वेरी कॉन्सेंट्रेटली। मैंने यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए प्रिपरेशन की है, मैं 11 या 12 मंथ से फॉर द होल ईयर आई हैव गिवन माई 100% टू दिस कोर्स, ठीक है। मैंने ये एग्ज़ाम के लिए मैंने मेरा 100% दे दिया है। अभी मेरे पास 1-2 ही ऑप्शन है, या तो मैं रण के मैदान के अंदर हथियार रख के बाहर चला जाऊँ, या फिर जितने भी मेरे पास हथियार है उससे मेरा मैं 100% दे दूँ, तो थोड़े भी चांसेस है
ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है, जो भी आता है जैसा भी आता है लिख के आओ। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा है ऐसे टाइप का, जैसे भी आपका माइंड सॉल्यूशन देता है वैसे करो। एक बार आप पॉजिटिव हो जाओगे और लिखना स्टार्ट करोगे ना गाइस, बिलीव मी, आपको पीछे सब आने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको सॉल्यूशन देने लगेगा। ट्रस्ट मी, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो डोंट गेट नेगेटिविटी इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। मत होने देना ये कि आपको ऐसे डर जाओ या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, नहीं, ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं करनी। जो भी मैंने किया है, आई विल गिव माई 100% इन दिस 3 आवर्स, ये एटीट्यूड रखना है, ठीक है। दैन दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉर्निंग एंड नाइट हैबिट्स। देखो, पूरा दिन हम पढ़ते हैं, वी आर गिविंग योर 100% टू पर्टिकुलर एग्ज़ाम, ठीक है। ये आप आपका 100% दे रहे हो, तो आपका पूरा दिन आपका माइंड कुछ काम कर रहा है जो सम्स कर रहा है, ठीक है। अब आपका ना सबकॉन्शियस माइंड है, वो रात को ये सब चीज़ें प्रोसेस करता है, ठीक है। तो मैं एक आपको स्मार्ट टेक्निक दिखा रही हूँ कि वो आपको हेल्प करेगी आपका रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। एट द नाइट व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द स्लीप, ठीक है, एट दैट टाइम जस्ट इमेजिन एवरीथिंग जो आपको चाहिए। रात को आप सोते हो, तब सोते वक्त आपको ना ऐसे कोई टेंशन मत लो, हाँ तो ये चैप्टर हुआ, ये टारगेट था, इतना तो हुआ नहीं, पता नहीं प्रिपरेशन कब होगी, मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी भी नहीं, एग्ज़ाम कैसे दूँगी, ये सब मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। रात को यही सोचो, इमेजिनेशन को ही आप एक्टिवेट कर दो। रात को इमेजिन करो कि आपका एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, आप एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम में आप कितने अच्छे से लिख रहे हो सब, और फिर उसका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आपको मस्त पॉजिटिव आ रहा है, आपको जो चाहिए वो आपका मार्क्स आ रहा है, डिज़ायर्ड स्कोर आ रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब जो आप एन्जॉय करने वाले हो, वो सब कुछ छोटा छोटा सब चीज़ इमेजिन करो, ठीक है। एंड एट द मॉर्निंग आप जब भी उठो, तब जस्ट से थैंक्स टू एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ। एक जो बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड, आप ना मतलब आपने अगले दिन पढ़ा है ना, तो फिर कुछ आप अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड बोलना है। आपके माइंड को भी आप थैंक्स बोलोगे, थैंक्स कि मेरा माइंड है वो सब कुछ इतना अच्छे से कैप्चर कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है मेरी एग्ज़ाम में पास होने के लिए। आपका फैमिली है, उसको आप ग्रेटिट्यूड बोलो, जो भी फ्रेंड्स है उसको लिए मन में ही आप ग्रेटिट्यूड बोलो। द मोर यू आर ग्रेटफुल द मोर यू आर रिसीव, ठीक है। ये एक द सीक्रेट करके एक बुक है, उसमें यही बोला है कि जितना आप अच्छा ग्रेटिट्यूड करते हो उतना आपको ज़्यादा मिलता है, और जितना आप ऐसे ही मन में कोसते रहते हो ना कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो जो होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। सो ये एक अच्छी हैबिट है, रात को सोने के वक्त ही और सुबह उठने के वक्त ही ये हैबिट डाल दो। सो दिस आर एट द एंड 12 इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल फैक्टर्स, और आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और ये चीज़ें गाइस खास ध्यान में रखना, try to follow it, and I will sure that you will get the result. All the best warriors.